हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड के लिए इंग्लिश का मैराथन वीडियो 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग मैराथन वीडियो 1 कर चुके हैं और 2 पार्ट में इसलिए वीडियो आ रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग को देखने में बोरिंग फील ना हो। तो चलिए बिना देर के हम लोग मैराथन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी नीड टू रिप्लेस ऑल दी ओल्ड फर्नीचर्स नो एरर। अब इसमें नो एरर चुनना कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग फर्नीचर फर्नीचर देखिएगा, यहाँ पे फर्नीचर है जो कि ये क्या है, फर्नीचर है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और इस अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर में एस लगा दिया है तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो कौन सा गलत लिखा हुआ है, सी है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यहाँ फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए था, सिर्फ फर्नीचर होना चाहिए था, एस यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। दे वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस एंड रिटर्न बैक सून। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दे वेंट स्ट्रेट वह सीधा गया और वापस लौट के आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिटर्न और बैक दोनों दिया हुआ है। तो रिटर्न मतलब होता है वापस लौटना, ध्यान देना। रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस लौटना। और रिटर्न के साथ हमेशा बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रिटर्न मतलब ही लौटना, बैक मतलब ही पीछे हटना या फिर वापस आना। तो रिटर्न और बैक एक साथ तो प्रयोग होगा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे रिटर्न होता, बैक यहाँ पे नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। लेट द चिल्ड्रेन बी गिवन एनफ टाइम टू रीड। यहाँ पे क्या कर रहा है, गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो आपको ध्यान देना है, जब लेट से स्टार्ट हो तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जब पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, देखिएगा, लेट द चिल्ड्रेन बी गिवन एनफ टाइम टू रीड। अब जब पैसिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V+V3 के रूप में हो तो इसका एक्टिव वॉइस V1 से प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन है तो गिवन का क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। तो देखिए गिव से सिर्फ ऑप्शन बी में ही आंसर है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गिव द चिल्ड्रेन एनफ टाइम टू रीड। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, select the option that can be used as one word substitution for the given group of word। a given space time और position। तो ये गिवन स्पेस और टाइम और पोजीशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्धारित स्थान समय आदि को हम लोग क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा हुआ है उसे चुनने के लिए बोल रहा है। इसमें देखिए कौन सा गलत लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है इनमें कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देना, गवर्नमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ग्रेसियस बिल्कुल सही लिखा हुआ, ग्रेसफुल बिल्कुल सही लिखा हुआ। गवर्नमेंट है जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ। गवर्नमेंट में एन आता है, GOVERNMENT होता है, ये इसका सही मीनिंग है। वहाँ पे एन नहीं है, आर के बाद एन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फास्टेन, फास्टेन का एंटोनिम बताइए। तो फास्टेन मतलब क्या होता है, फास्टेन का हिंदी होता है जकड़ना या फिर बांधना। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, छोड़ना। तो छोड़ना का क्या होता है, रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिलीज या फिर अनलॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिसीड, रिसीड का एंटोनिम बताइए। तो रिसीड मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है, पीछे हटना या फिर कम होना। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ना का क्या होता है, इन लार्ज या फिर एडवांस या फिर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ही आगे बढ़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द बिलीफ डैट पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपन्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी भाग पर भरोसा करने वाले को सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, फेटालिज्म कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फेटालिज्म। ठीक है, भाग पर भरोसा करने वाले को हम लोग फेटालिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम ईयरली।
अब देखिए यहाँ पे द गार्डनर सेड है, तो द गार्डनर सेड को हम लोग क्या में चेंज कर देंगे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग क्या में बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। ये आप लोग भी जानते होंगे इसका नियम बनाने का। डीज को दोज में बदलेंगे और बिल प्लस V1 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बिल प्लस V1 है, इसको हम लोग वुड प्लस V1 में बदलेंगे क्योंकि यहाँ सेड है, पास्ट टेंस में है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो द गार्डनर सेड है तो द गार्डनर सेड डेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दीज को दोज में बदल देंगे, तो दीज को दोज में बदल देंगे। दोज रोजेज वुड, बिल को हम लोग वुड में बदल देंगे। तो देखिए सब में बिल बिल है, ठीक है, यहाँ बिल बिल है तो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गया पहले ही। वुड वुलूम ईयरली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दीज है तो दीज के दोज में बदलना था, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गार्डनर सेड दैट द रोजेज वुड बी ब्लूम ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज मेक ए बी लाइन। मेक ए बी लाइन का अर्थ बताइए। तो मेक ए बी लाइन का अर्थ होता है मतलब सीधा साधा रास्ता। अब देखिएगा जब भी मधुमक्खी हो वो एक सीधा रास्ता में चलेगा, हमेशा ही चलेगा, जब भी वो झुंड में रहेगा और सीधा रास्ता में चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट टू, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक ए बी लाइन का अर्थ है गो स्ट्रेट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज पेन इन द नेक। पेन इन द नेक का अर्थ बताइए। तो पेन इन द नेक का अर्थ है मुसीबत में पड़ना, ठीक है, मुसीबत में पड़ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवन और समथिंग डेट इज वेरी एनवाइंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समवन और समथिंग इज वेरी एनवाइंग। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आंसर नहीं मालूम हो तो आप लोग वेट करिएगा, सिर्फ सभी का हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मॉइस्ट। मॉइस्ट का उल्टा शब्द बताइए। तो मॉइस्ट मतलब क्या होता है, मॉइस्ट मतलब होता है नमी, तो नमी का उल्टा शब्द क्या हो जाता है, नमी। इसका उल्टा शब्द हो जाएगा सूखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई मतलब सूखा। मॉइस्ट का और हम लोग एंटोनिम जान लेते हैं, तो ड्राई हो गया, फिर एराइड। एराइड मतलब क्या होता है, एराइड मतलब ही सूखा, या फिर डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड मतलब ही सूखा होता है, तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ये सब है जो कि मॉइस्ट का अपोजिट शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे करा रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। राम वाज मैरिड विथ सीता एट ए ग्रैंडियोज एंड ऑस्पिशियस ओकेजन। नो एरर, इसमें नो एरर को चुनना है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग मैरी के साथ हमेशा पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पे देखिएगा मैरिड विथ है, तो मैरी है जो कि मैरी के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में बीथ के साथ है, क्या बीथ के साथ, बीथ के स्थान है, यहाँ पे बीथ होगा जब भी किसी से शादी विवाह होता है। तो किसी के शादी विवाह होता है तो क्या हो जाएगा, राम वाज मैरिड टू सीता, न कि सीता के साथ। तो यहाँ पे बीथ के साथ हमेशा क्या टू। जब भी आपको ध्यान देना है मैरी हो तो उसके साथ हमेशा टू लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगेगा ना कि बीथ लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो कि ग्रामेटिकल एरर है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीथ के जगह पर टू प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। द मेडिसिन्स ही टुक हैव एडवर्स इफेक्ट, नो एरर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडवर्स है जो कि क्या है, एडवर्स है यहाँ पे जो कि एक एडजेक्टिव है। अब देखिए एडवर्स एडजेक्टिव है, अब इसके साथ नॉन का प्रयोग होना चाहिए था, तो एडवर्स के साथ नॉन का प्रयोग होना चाहिए था। तो अफेक्ट है जो अफेक्ट नहीं है, अफेक्ट मतलब होता है अफेक्ट के बदले इफेक्ट होगा, अफेक्ट के बदले क्या हो जाएगा, इफेक्ट, EFFECT, ये इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अफेक्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो द मेडिसिन ही टुक हैव एडवर्स इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, यहाँ अफेक्ट मतलब होता है जोड़ लगाना, तो ये जोड़ लगाना नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, अफेक्ट की जगह इफेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे Select the option that can be used as one word substitution for the given group of word. The young one of a cow. The young one of a cow को हम लोग क्या कहते हैं, यानी गाय का छोटा बच्चा को हम लोग बछड़ा कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। और बछड़ा का इंग्लिश क्या होता है, काल्फ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल्फ। फोल मतलब होता है घोड़े का शावक। कब मतलब क्या होता है, कब मतलब होता है शेर का बच्चा, और लैम मतलब होता है मेमना। तो गाय के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, बछड़ा, जिसे इंग्लिश में काल्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही ऑलवेज हैड ए क्लोज
खाली स्थान विथ हिज ग्रैंडफादर। अब देखिए क्लोज, क्लोज है जो कि क्या है, क्लोज है जो कि एक क्लोज किसी के साथ होते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ हम लोग एफिनिटी का प्रयोग करते हैं। एफिनिटी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एफिनिटी। ही ऑलवेज हैड ए क्लोज एफिनिटी विथ हिज ग्रैंडफादर, यानी किसी से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो तो उसके साथ हम लोग एफिनिटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जो गलत लिखा हुआ है उसे चुनिए। तो देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। तो देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा गलत लिखा हुआ है। अपील बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पार्टनर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एड्रेस एड्रेस भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए वेलफेयर है, वेलफेयर है जो कि वेलफेयर में सिंगल एन आना चाहिए था, यहाँ वेलफेयर में सिंगल एन आना चाहिए था, WELFARE होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डबल एल लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, select the option that express the given sentence in passive voice. His mother is staring at him. इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। तो देखिए इज मार लग गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसके साथ हमेशा बीइंग आएगा, इसके साथ क्या आएगा, हमेशा बीइंग। अब देखिए बिना बीइंग वाला को हम लोग ऑप्शन सबसे पहले छाट लेंगे, तो इसमें बीइंग नहीं तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। अब देखिए ए और सी में बीइंग है, इसमें भी बीइंग नहीं है तो ये डी तो होगा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग बिना बीइंग वाला छाट लिए। अब देखिए हिम है तो हिम का हम लोग क्या लिख देंगे, ही, उसके साथ ई जाएगा, ई जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाज आ गया, यहाँ पे बाज आ गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ईज आना चाहिए था, तो ईज में ही होगा। तो ही इज बीइंग स्टेयर्ड एट बाय हिज मदर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को नहीं अगर आ रहा है तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, ऑप्शन हटा दीजिए, जो सही होगा अपने आप आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही इज बीइंग स्टेयर्ड बाय एट हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड। द यंग वन ऑफ ए शीप, द यंग वन ऑफ ए शीप का अर्थ बताइए। तो देखिए भेड़ के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्ब। लैम्ब मतलब क्या होता है, मेमना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसे चुनिए। अभी इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो 11 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग सही वाला को छाट लेंगे। इफिशिएंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एज मतलब किनारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ELECTRON होता है, ये इसका सही मीनिंग है, यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था, तो ई नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट मतलब अजनबी ने पूछा कि तुमने रात कहाँ गुजारा था, तो इसका क्या कह रहा है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में, इसमें इसका डायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो आप लोग को ध्यान देना है, स्ट्रेंजर सेड वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट, यानी दिए गए इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए किस प्रयास करेंगे, तो आपको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा द स्ट्रेंजर सेड, यहाँ पे आस्क्ड है तो क्या हो जाएगा द स्ट्रेंजर सेड, यानी द स्ट्रेंजर सेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेयर ही कुड है, यानी पास्ट टेंस में बदला था, कुड के साथ क्या कुड है तो इसको प्रेजेंट में लाते हैं तो क्या होता कैन होता, तो वेयर कैन हो जाएगा, वेयर कैन। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में कैन है, तो वेयर कैन, उसके बाद क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई स्पेंड द नाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्ट्रेंजर सेड वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट। कुड तो होगा नहीं, क्योंकि कुड तो होगा नहीं, पास्ट है तो इसको प्रेजेंट में बदलेंगे क्योंकि डायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में तो बदलना नहीं है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही होगा, तो वेयर कैन आई स्पेंड द नाइट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज। लर्न दी रोप्स, लर्न दी रोप्स का अर्थ बताइए, यानी लर्न दी रोप्स कहने का अर्थ है किसी कार्य को करना या फिर सीखना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा टू लर्न हाउ टू डू जॉब और एक्टिविटी, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा टू लर्न हाउ टू डू जॉब और एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम पूछ रहा है किसका, फिल्थी का, फिल्थी का एंटोनिम बताइए। तो फिल्दी मतलब होता है गंदा, ठीक है, तो गंदा, तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा, तो साफ का अर्थ क्या होता है क्लीन होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिकैप्टुलेट, रिकैपुटुलेट का बताइए सैनोनिम। तो रिकैप्चुलेट मतलब होता है सारांश, सारांश, ठीक है। तो सारांश का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सारांश का समानार्थी शब्द होता है समराइज। समराइज मतलब ही होता है सारांश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समराइज। अगर पूछेगा इन रिकैप्टुलेट का यानी समराइज का और सैनोनिम्स बताइए, तो इसका और सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? सम अप हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एलाबोरेट हो जाएगा। ये सब होता है जो कि इसका सैनोनिम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट दैट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, बी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट्स कार्ड्स। तो देखिए इसको क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा पैसिव वॉइस में बदलिए, तो बी एक्सेप्ट ऑल क्रेडिट्स कार्ड। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑल क्रेडिट्स कार्ड्स क्या हो जाएगा? ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय, बी के एस में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड बाय एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डोंट हैव एनफ मनी टू खाली स्थान फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर क्या फिल होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना है, जब भी किसी कोर्स को सीखना हो तो उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? उसके साथ हम लोग परस्यू का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्यू। परस्यू का क्यों प्रयोग करते हैं? तो किसी उच्च शिक्षा को जब भी ग्रहण करना हो तो उससे हम लोग परस्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डोंट हैव इनफ मनी टू परस्यू फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी, यानी क्या हो जाएगा? परस्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जोशल। जोशल का सैनोनिम बताइए। तो जोशल मतलब होता है झटका या फिर धक्का देना, तो इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? शोभ। शोभ मतलब क्या होता है? शोभ मतलब होता है धक्का, धक्का देना या फिर धक्का देना या फिर झटका देना, ठीक है। तो जोशल का शोभ हो जाएगा सैनोनिम्स, यानी जोशल का और सैनोनिम्स पूछेगा तो क्या लिखेंगे? एल्बो। एल्बो मतलब ही धक्का देना। अब देखिएगा जब भी भीड़ भाड़ होगा तो एल्बो से ही धक्का दिया जाता है। तो जोशल का सैनोनिम्स हो जाएगा शोभ हो जाएगा, एल्बो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज द लायन शेयर। द लायन शेयर का अर्थ क्या होता है? तो द लायन शेयर का अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा, यानी क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट पोर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द लार्जेस्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का अर्थ बताइए। तो ऑन पर्पस का अर्थ होता है सोच समझकर। तो सोच समझकर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सोच समझकर, डिलिबरेटली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिलिबरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। शी टूक माई सिग्नेचर्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सी टूक माई सिग्नेचर यानी पास्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा? माई सिग्नेचर। टूक का हम लोग की इसमें चेंज कर देंगे, बेयर में चेंज कर देंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में बाज बेयर लगता है। तो क्या हो जाएगा? माई सिग्नेचर बेयर टेकन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, और सी है तो उसका जगह पर हर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आसान आसान क्वेश्चन पैसिव वॉइस होते हैं, नरेशन का क्वेश्चन होता है, अपोजिट वर्ड क्वेश्चन होता है, आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं बिहार सिविल कोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन टू अ स्टील पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एट वंस ऑन। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, यानी दूसरों के आइडियाज अथवा लिखी हुई सामग्री को चोरी करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पालागियराज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पालागियराज, ठीक है। अब देखिए रिव्यू शब्द का अर्थ होता है, रिव्यू मतलब होता है अवलोकन करना, फैमिलीराइज मतलब होता है परिचित होना। तो किसी को अर्थ को हम लोग चुरा लिए या फिर किसी आइडियाज को लिखी हुई सामग्री को चोरी कर लेते हैं, उसे हम लोग पालागियराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पालागियराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम पूछ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेनियल। पेनियल का एंटोनिम बताइए। तो पेरेनियल मतलब होता है सदाबहार, ठीक है। तो सदाबहार का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? क्षणिक भर, क्षणिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पोररी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सदाबहार। सदाबहार मतलब होता है बहुत दिन तक रहने वाला, तो बहुत दिन तक यानी बहुत क्षणिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टेम्पोररी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। दिस इज ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, नो एरर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्जेंट शब्द के क्या हो जाएगा, अर्जेंट शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वोवेल से कारण होने के कारण क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अर्जेंट आ से स्टार्ट हुआ तो अर्जेंट के साथ ए तो लगेगा नहीं, क्यों, अर्जेंट हो गया जो कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवेल के साथ क्या एन लगता है, एन लगेगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ए की जगह पर एन होना चाहिए था, क्योंकि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल के पहले हम लोग ए एन लगाते हैं, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लॉफ्टी का साइनोनिम्स बताइए। तो लॉफ्टी मतलब होता है बहुत ऊंचा और प्रभावशाली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नोबल। नोबल मतलब होता है विनर्म, सोरिंग हो जाएगा। लॉफ्टी का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, सोरी हो जाएगा या फिर टोवरिंग हो जाएगा, ये सब है जो कि साइनोनिम्स हो जाएगा लॉफ्टी मतलब होता है बहुत ऊंचा या फिर प्रभावशाली या फिर उत्कृष्ट। तो नोबल मतलब ही वही होता है, उत्कृष्ट होता है, प्रभावशाली होता है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। बी ऑल आर अवेटिंग द रिजल्ट टू बी अनाउंस शॉर्टली। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अवेट के साथ इंतजार करना के साथ प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग होता है। जब भी अवेट इंतजार कर रहा हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑल आर अवेटिंग फॉर ऑल द रिजल्ट्स टू बी अनाउंस शॉर्टली, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए।